Hello, Acho. Let's read out the question first. A melon is dropped from a height of 39.2 meter after it crosses through the half the distance. The acceleration due to gravity is reduced to zero by air drag. So with what velocity does the melon hit the ground? So basically यहाँ पर बोल कह रहा है एक मेलन को ड्रॉप किया गया है फ्रॉम अ हाइट ऑफ 39.2 मीटर. ठीक है. सो लेट्स सपोज के कुछ इतनी हाइट से, ठीक है, जो कि हमें गिवन है 39.2 मीटर से मेलन को क्या किया गया है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से ड्रॉप किया गया है. आफ्टर क्रॉसिंग दी हाफ ऑफ द डिस्टेंस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है. यानी कि लेट सपोज कि ये उसकी हाफ हाइट हो जाएंगी. सो जब यहाँ पर पहुंच रहा है, सो इसके बाद से जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है यानी कि ए विल बी इक्वल्स टू क्या हो गया है, जीरो हो गया है. सो हम बताना है विथ व्हाट वेलोसिटी इट विल हिट्स टू द ग्राउंड. ये ग्राउंड को किस वेलोसिटी से वो हिट करेगा. सो बेसिकली ये हाफ तक पहुंचने के बाद जो भी उसकी वेलोसिटी होगी उसी वेलोसिटी से वो यहाँ पर हिट करेगा, क्योंकि इसके बाद तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया है. सो देयर विल बी नो चेंज इन द वेलोसिटी. सो इस इंस्टेंट पर हमें क्या फाइंड करनी होगी, उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी होगी ना. देखिए जब मेलन को ड्रॉप किया जा रहा है, सो बेसिकली उसको कोई वेलोसिटी गिवन है क्या, नहीं. बेसिकली वो ड्रॉप हो रहा है ड्यू टू एक्सेलरेशन. सो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, जीरो के इक्वल, दैट इज यू विल बी इक्वल्स टू जीरो. एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में उस पर जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, दैट इज माइनस ऑफ जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होगा. ठीक है. और हाइट हो जाएंगी 39.2 मीटर. बस यही हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं. तो चलिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So यहाँ पर की कॉन्सेप्ट में हम क्या लगा देंगे, द इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज v स्क्वायर माइनस ऑफ u स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, ट्वाइस ऑफ ए एस, जहाँ पर ए एक्सेलरेशन, एस डिस्प्लेसमेंट, u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी हो जाएंगी. तो भाई इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं. तो देखिए हमें फाइंड क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी यानी कि v. सो हम बोल देंगे v का स्क्वायर दिस विल बी इक्वल्स टू u का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एस. ठीक है. सभी के सभी क्वांटिटीज गिवन है. बट यहाँ पर देखिए बेसिकली हम s क्या लेंगे, ये जो भी 39.2 है इसका हाफ. ठीक है. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2 1 2, बचा एक 2 9 18, अगेन 1 रिमेनिंग, 2 6 12. ठीक है. 19.6 मीटर इतना वो कवर कर रहा है, इतना हाफ डिस्टेंस, राइट. सो इसी के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे. तो चलिए यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो वी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, ये तो हो गया जीरो का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में. सो जी की वैल्यू कितनी होती है हमें पता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल. सो इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे बट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए ये हो जाएगा माइनस ऑफ 9.8. ठीक है. मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 19.6 मीटर. सो जब हम सिंप्लीफाई एंड सॉल्व करेंगे और इसका रूट ले लेंगे, सो वी विल बी कम्स आउट इक्वल्स टू, ओके, ये आ जाएगा 19.6 मीटर पर सेकंड. और अगेन हम इसको निगेटिव ही कंसिडर करेंगे, क्यों, क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है. और देखिए ये वेलोसिटी हमें इस इंस्टेंट पर मिली है, बट इसके बाद एक्सेलरेशन नहीं है, यानी कि वो इसी वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेंगे. सो यही वेलोसिटी हो जाएंगी जिससे वो ग्राउंड को हिट करने वाला है. दैट मीन्स दिस विल बी अवर फाइनल आंसर. ठीक है. सो बाय दिस वेलोसिटी इट विल हिट द ग्राउंड which we have found by using the equation v square minus u square is equals to twice of s. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.